साईं की बात। बच्चे, मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो ना, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक अपने बाबा से गुस्सा रहोगे। मैं भी देखता हूँ अब कितनी देर मुझसे गुस्सा रहोगे तुम, क्योंकि तुम ना ज़्यादा देर तक मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं जिससे तुम अपनी सारी बातें कह सको, बोल सको, है ना। कोई बात करने वाला है ही नहीं तुम्हारे पास मेरे अलावा। तो कब तक देखता हूँ, कब तक मुझसे बात नहीं करोगे, कब तक मुझसे नाराज़ रहोगे ना। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा कि कब तक मुझसे रूठे रहोगे तुम। मुझे तुम्हारा इंतज़ार है कि तुम कब मेरे पास आओगे और मुझसे बात करोगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब मुझसे भी ना रहा नहीं जा रहा तुमसे बात करे बिना। तो आ जाओ मुझसे बात करने, आ जाओ। नाराज़ नहीं होते मेरे प्यारे बच्चे हो ना तुम। आ जाओ अपने बाबा के पास, गले से लगाओ मुझे, मैं भी तुम्हें गले से लगाऊंगा। मत हो नाराज़, मत हो गुस्सा। हाँ, मानता हूँ कि गलती है मेरी, मैं मानता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि तुमने जो कहा वो मैंने नहीं किया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण थे ना मेरे बच्चे। तुम वो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी समझा भी नहीं पा रहा हूँ। अभी बात को समझो। कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ अभी ऐसी हैं जो मैं तुमसे नहीं अभी बता सकता, नहीं कर सकता चीज़ों को ना। थोड़ा वक्त दो मुझे, फिर मैं तुम्हें सब खुलकर बता दूंगा, जो भी चाहोगे सब कुछ बता दूंगा। और सुनो, अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो तुम्हारा अपना होना और तुम्हें देखकर मुंह मोड़ लेना, तो कोई बात नहीं, तुम उसमें बुरा मत मानना, क्योंकि वो उसका व्यवहार है, वो उसका अहंकार है। उसका जो अहंकार है ना, जो उसका घमंड है ना, वो उसे तुम्हारे पास आने से मजबूर करता है मेरे बच्चे। वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका अहंकार और उसका घमंड ना बोलता है मेरे बच्चे। एक वक्त था जब वो तुम्हारे से बहुत अच्छा था, व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसके अंदर घमंड है। तो जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब उस इंसान को ना तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। उस इंसान को जब लगेगा कि हाँ, उस वक्त पैसा काम नहीं आएगा, उस वक्त उसे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी, और तब वो तुम्हारे पास आएगा। तुम देखना, वो वक्त भी मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि पैसा ना हर जगह काम नहीं आ सकता। अगर पैसा ही हर जगह काम आ रहा होता ना, तो शायद आज मैं नहीं होता, शायद आज ईश्वर नहीं होते, शायद आज मेरी भक्ति नहीं होती, मेरी आराधना नहीं होती, और ना ही मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे होते। हर जगह पैसा तो काम नहीं आता ना। हर चीज़ को तुम पैसों से नहीं खरीद सकते, तोल नहीं सकते हो, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो अभी घमंड में चूर हैं। जब उनका घमंड चूर हो जाएगा ना, तब देखना तुम कि कैसे तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पाँव में गिर जाएंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। पछतावा होगा उन्हें, उस दिन होगा। लेकिन अभी ना तुम शांत रहो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं तुम्हें। और सुनो, नई जगह है, पहला दिन है, जा रहे हो, जाओ। मुझे बहुत खुशी है। ज़्यादा ध्यान मत करना पीछे अपने परिवार का, किसी और चीज़ का। और ना ही परिवार वालों को मैं कहना चाहता हूँ, ना ही अपने बच्चे का ध्यान करो ज़्यादा, ना चिंता करो, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल करीब है, वो मेरी सुरक्षा में है। वो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। वो तुमसे दूर है ही नहीं, बल्कि वो तो तुम्हारे साईं के छाँव में है, छत्र छाया में है, और वो सुरक्षित है मेरे बच्चे। और सुनो, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि आंसू को मत बहाया करो। बार बार समझाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना तुम्हें बातों को समझ में नहीं आता। एक बार को 100 बार दोहराता हूँ, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीज़ें ना। एक घटना से तुम सीख ही नहीं पा रहे हो, चीज़ें बार बार वही कर रहे हो। अगर कोई चीज़ एक बार हो रही है ना, तो उससे तुम्हें सीख लेने चाहिए कि तुम्हें वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी। लेकिन तुम एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो और खुद परेशान हो रहे हो, और फिर तुम्हें लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा। अरे, जब तुमने एक बार एक गलती से सीख लिया, एक घटना तुम्हारी ज़िंदगी में घट गई, तो उसे बार बार क्यों दोहराना। बल्कि उससे सीख लो, और आगे से वो गलतियां दोबारा कभी नहीं दोहरानी तुम्हें। और जो ये आंसू है ना, ये भी नहीं बहेंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम बार बार विश्वास करते हो, और इसी वजह से ना तुम्हारे आंसू भी बार बार बहते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी रात को सोने जाते हो ना, तो सोने से पहले अपने सारे कामों को ख़त्म कर लिया करो। चाहे कितना भी देरी हो जाए, लेकिन काम को समय से ख़त्म करोगे ना, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और आराम से नींद आएगी, चैन की नींद आएगी, और अगले दिन तुम बहुत अच्छे से उठोगे। और अगर काम को बहुत सारा रख कर सोओगे ना कि कल कर लूँगा, तो फिर तुम्हें ना अच्छे से नींद नहीं आएगी, बेचैन रहोगे, और अगले दिन भी ना, फिर अगले दिन के काम, फिर पिछले दिन के काम, इतने सारे काम हो जाएंगे ना, इतनी हबड़ तबड़ हो जाएगी कि तुम कोई भी काम को ना ढंग से नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन है नहीं चीज़ें, बस तुम्हें लगता है ऐसा। चीज़ों का अगर सामना करोगे ना, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। चीज़ों से भागा मत करो, उनका सामना किया करो।
चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। और सुनो, इतना बड़ा मकान है तुम्हारा, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, तो क्या एक कोना नहीं मिल सकता पशु पक्षियों के लिए? हाँ, एक कोना दे दो ना उन्हें। वो पशु पक्षी मेरे ही बच्चे हैं ना। अगर वो तुम्हारे घर पर आकर खाते हैं तो समझ जाओ कि वो मेरे आदेश से है। मैं ही तुम्हारे घर पर उस रूप में आकर खाना खाता हूँ। अगर वो जगह ले रहे हैं तो समझ लो कि मैं उस घर में जगह ले रहा हूँ, एक कोना ले रहा हूँ। तो क्या हुआ? तो क्या अपने बाबा को तुम एक कोना नहीं दे सकते? क्या अपने बाबा को एक मुट्ठी तुम पक्षी के रूप में दाना नहीं डाल सकते? बोलो, और क्या चाहिए तुम्हें? इतना सब कुछ तो दे रहा हूँ तुम्हें, और फिर भी तुम कहते हो कि साईं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ज़रा अपनी पिछली ज़िंदगी उठा के देख लो, जब से तुम मुझसे जुड़े हो और आज तक देख लो ना कि क्या क्या मैंने तुम्हें दिया है। वो चीज़ें मैंने तुम्हें देख चुका हूँ जिसकी तुम्हें कभी उम्मीदें भी नहीं थी, जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते थे ना, वो सब कुछ तुम्हारे पास है। और सुनो, जहाँ तुमने गणेश जी को विराजित किया है ना मेरे बच्चे, जहाँ तुमने गणेश जी को रखा है ना, वो जगह सही नहीं है मेरे बच्चे। उन्हें उनकी जगह पर रखो, सही जगह पर रखो जहाँ उनकी जगह है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ये क्यों सोचते हो कि अगर कोई तुमसे नाराज़ है तो उसके अंदर बदलाव आ गया होगा? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नाराज़ हो और तुम उनकी जगह अपने ज़िंदगी से हटा दो, अलग कर दो। नहीं, अगर कोई गुस्सा है, नाराज़ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। क्या है ना मेरे बच्चे, अगर बहुत सारे लोग कठोर हैं ना, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में अंदर से कठोर नहीं हैं, बस उन्हें वक्त ने थोड़ा सा कठोर बनाया है, सख्त बनाया है, क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ था, उनके अतीत में अच्छा नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ा सा वो कठोर है। इसका मतलब वो ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सख्त है तुम्हारे साथ या तुमसे नफ़रत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें ना थोड़ी समझने वाली भी होती हैं मेरे बच्चे। और सुनो, ये खाली समय में ना कौन किसका बच्चा है, कौन किसका बच्चा नहीं है, किसके परिवार में क्या हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है ना, इन घरेलू बातों में अपना समय मत व्यर्थ किया करो। जब खाली समय बैठते हो तो मेरा स्मरण ही कर लो ना। इन चीज़ों में पढ़ते रहोगे तो फंसते चले जाओगे और इसका कुछ भी फल नहीं प्राप्त होगा, बल्कि निंदा ही मिलेगी तुम्हें। सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, और अगर उस वक्त में तुम मेरा नाम जाप करोगे ना तो तुम्हें शांति, सुकून, सुख, समृद्धि, ऐश, आराम सब मिलेगा, खुशहाली आएगी तुम्हारे जीवन में। और जितना जितना तुम मेरा नाम जाप करते जाओगे उतना उतना तुम्हारा उद्धार होता जाएगा मेरे बच्चे, होता जाएगा। और सुनो, नौकरी के लिए तुमने जहाँ पर तुम अर्जी देकर आए हो, चीज़ें करके आए हो ना, अपने तुमने कागजात को वहाँ पर जमा करवाया है और वहाँ से तुम इंतज़ार कर रहे हो, तो वहाँ से हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वहाँ से तुम्हें बुलावा आ जाएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा। समझ गए ना? परेशान मत रहा करो, और जब भी जाया करो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाओ। जो भी सवाल पूछे जाए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ में सवालों के जवाब दो, और जो नहीं आते कहो कि तुम सीख लोगे। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम सीख लोगे, लेकिन उस वक्त तुम्हारा ध्यान नहीं था। बस ऐसे ही तुम जवाब देना और पूरे आत्मविश्वास के साथ में देना, फिर देखना कि कौन तुम्हें वहाँ से हटाएगा। मैं भी देखता हूँ, क्योंकि जो जगह तुम्हारी है ना, वो जगह तुम्हारी ही है और मैं किसी और को लेने नहीं दूंगा। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो 3-4 लोग, चुनिंदा लोग हैं ना, जो तुम्हारे बहुत प्यारे अपने हैं ना, उनके साथ बैठा करो, कभी उनके साथ अपनी बातें किया करो। कभी तुम अपने घर से चाय बना कर ले जाओ, वो अपने घर से कुछ बना कर ले आए, कुछ रोटी बना कर ले आए, कुछ सब्जी बना कर ले आए, और साथ में मिलकर खाओ ना, बैठो ना। और अगर कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर रहता है ना, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तुम्हारा उनसे मिलना नहीं हो पाता, महीनों में भी नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं ना, फ़ोन है ना मेरे बच्चे, तुम फ़ोन पर तो बात कर सकते हो ना। फ़ोन पर तो तुम हालचाल पूछ सकते हो, फ़ोन पर तुम बहुत सारी बातें कर सकते हो। फ़ोन पर बात करने से भी ना दिल हल्का होता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी माँ बीमार है, चिंता मत करो, ओदी दो उन्हें, ओदी दोगे और कष्ट निवारण मंत्र उनसे कहो कि वो सुना करें। वो अगर कर नहीं सकती तो सुन तो सकती है ना, तो मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, उनके सारे कष्टों को मैं हर लूँगा। तुम बिल्कुल परेशान मत रहना, और मेरे चरणों का फूल उनके सिराने रखना, सब कुछ ठीक होगा। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद है उनके साथ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।